चलिए दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल आरएस का एग्जाम है और लास्ट नाइट पे हम स्टडी कर रहे हैं और ओप्सो की लाइट के चैप्टर से कल वहां पे जो है कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले बहुत इजीली इस टॉपिक को समझते हैं कि लाइट से किस किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं और किस तरीके से आपको सही आंसर उनका देना है। ये वीडियो मैं अपने घर पर प्रिपेयर कर रहा हूँ, मेरा भी कल का एग्जाम है, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है लाइट के बारे में कि ये क्या है बच्चों, ये सन है, सन, और ये सन से रेज निकलती हैं। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है आपका, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मान लीजिए ट्री है। तो ये जब रेज यहाँ पे गिरेंगी उसके बाद ही ये रिफ्लेक्ट होकर के, जब ये आप खड़े हुए हैं इधर, तो ये जब आपकी आईज तक आएंगी रेज वापस, तो आपको इसका कलर दिखेगा और ये ऑब्जेक्ट भी दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये लाइट इस पर आ रही है। इसका मतलब जो है प्रकाश, यानी जो प्रकाश होता है वो दिखता नहीं है, लेकिन वो किसी दूसरी चीज को प्रकाशमान करने में जो है, दूसरी चीज को दिखने में जो है हेल्प करता है। इस तरीके से अगर मान लीजिए आप कमरे में हैं और अंधेरा कर दिया जाए तो आपके आंखें हैं लेकिन आप कुछ देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पे सन रेज नहीं है या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट तो है बट लाइट नहीं आ रही है। अब जैसे कमरे में लाइट होगी आपको चीजें दिखने लगेंगी। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब हम समझते हैं लाइट के बारे में। तो मान लीजिए जैसे आप, जो लाइट की रेज होती है ना, हमेशा प्रकाश की जो तरंगें होती हैं उनके बारे में एक चीज आपको ध्यान रखनी है। ये कैसी तरंगें होती है भाई? ये अनुप्रस्थ होती हैं। कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। ध्यान रखेंगे आप इस वर्ड को। ध्वनि की जो होती है वो कैसी होती है? अनुदीर्घ होती है, अनुदैर्घ्य होती है, लेकिन प्रकाश की अनुप्रस्थ होंगी। इनको आप ध्यान रखेंगे। अब मान लीजिए कि ये कोई लाइन है, तो देखिए प्रकाश की रेज किस तरीके से चलेंगी, इस तरीके से। तो ये जो मान लीजिए यहां कोई प्रकाश का कण है, ये इस तरीके से यहां सफर करेगा ऐसे, और ये वापस यहां तक आएगा। मतलब इसने एक पूरा ये साइकिल पूरा कर लिया है, और ये पूरा जो साइकिल हुआ है इसको बोलेंगे हम वेवलेंथ। क्या बोलेंगे इसको? वेवलेंथ। इस वेवलेंथ के ऊपर ही डिपेंड करता है कि भाई उसका जो प्रकाश का जो विवर्तन होगा वो कितना होगा। मान लीजिए कि जैसे ये कोई अभिलंब है, यहां से ये सन है और इसकी रेज यहां डाली जा रही है। तो ये डिपेंड करेगा कि अगर इसकी वेवलेंथ, मान लीजिए जैसे रेड कलर है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो इसका विवर्तन कम होगा। मान लीजिए बैंगनी कलर का कलर है तो उसका विवर्तन ज्यादा होगा। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं बैंगनी और यहां पे लिख रहा हूं लाल, रेड। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन आपको इनको समझना है। अब मेन ये देखते हैं कि जहां से क्वेश्चन आता है वो किस तरीके से आता है। तो प्रकाश की वजह से सबसे पहली ऐसी घटना जो हमको समझना है एग्जाम्पल के थ्रू। तो जैसे मान लीजिए प्रकाश का अपवर्तन। तो भाई अपवर्तन कैसे होगा भाई? जैसे आपने कभी कभी एग्जाम्पल देखे होंगे। मान लीजिए ये कोई गिलास है, आप इसमें अगर कोई पेंसिल डालेंगे तो ये मुड़ी हुई प्रतीत होगी नीचे की तरफ से। क्यों? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। क्या क्या चीजें और ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं? ये नंबर 1 था। नंबर 2 पे, जब सूरज सुबह उगता है तो सतह से थोड़ी देर पहले दिख जाता है, लास्ट में डूबता है तो थोड़ी देर बाद तक दिखता रहता है, वो भी अपवर्तन की वजह से होता है। तारों का टिमटिमाना, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तारे टिमटिमाते हैं ना, तारे, वो भी अपवर्तन की वजह से टिमटिमाते हैं भाई। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई ये गिलास में। फिर एक देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई पानी का गिलास है, उसमें सिक्का पटक रखा है तो वो ऊपर दिखता है, या पानी में कोई मछली है तो वो अपनी जो ऊंचाई पर दिखती है। मतलब एक्चुअली वो होती बहुत नीचे है लेकिन दिखती ऊपर है, तो मछली का ऊपर दिखना जल की सतह पर। तो इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल हैं जो अपवर्तन से रिलेटेड है। आप इनको एग्जाम में सही करके आए, गलती ना करें। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर 2 पर। इसको हम बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलेंगे बच्चों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज चमकेगी, क्या करेगी? चमकेगी। वो घटना भैया पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होगी। तो क्या क्या चमकता है? हीरा चमकता है भाई साहब आपका। तो हीरा क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से चमकता है। आजकल फाइबर केबल का इंटरनेट चल रहा है कि नहीं है? फाइबर केबल का नेट चलता ही नहीं, आपके घर में चलता है। तो फाइबर केबल इसी सिद्धांत पे काम करती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। अब और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो चमकेंगी? जैसे आपका गिलास घर में टूट गया तो जहां से टूटा है वहां वो चमकता हुआ दिखेगा। ठीक है। एक एंडोस्कोपी जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, जब करते हैं, तो एंडोस्कोपी इसी की वजह से होती है। ठीक है। तो ये ऐसी कुछ घटनाएं हैं, जैसे मृग मरीचिका का बनना, सड़क पे मृग मरीचिका का दिखना, रेगिस्तान में दिखना, रेगिस्तान में वृक्ष की परछाया का उल्टा दिखना। ये सब ऐसे एग्जाम्पल है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में होंगे। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। अब चलते हैं नंबर 3 पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहां से। प्रकीर्णन होता है भाई साहब। प्रकीर्णन में क्या होता है कि किसी भी रंगहीन, जो जिसका कोई रंग ही नहीं है, उसका रंगीन दिखना। जैसे कि मान लीजिए कणों की वजह से, जैसे आसमान है,
तो आसमान कैसा दिखता है बच्चों? नीला दिखता है। क्यों दिखता है? प्रकीर्णन की वजह से दिखता है। समुद्र का पानी नीला क्यों दिखता है? प्रकीर्णन की वजह से दिखता है। सूरज जब उगता है तो सतह लाल पीली जैसी क्यों दिखती है? प्रकीर्णन की वजह से दिखती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। और एक होता है प्रकाश का व्यतिक्रम। क्या होता है बेटा? प्रकाश का होता है एक व्यतिक्रम। व्यतिक्रम, इसमें क्या होगा? प्रकाश के व्यतिक्रम में क्या होगा? मान लीजिए ये पानी है, पानी के ऊपर आप क्या डालोगे? तेल की बूंदें डालोगे। तेल की बूंदें डालोगे तो वो चमकेंगी प्रकाश से। तो ये जो चमकेंगी ये प्रकाश के व्यतिक्रम की वजह से चमकेंगी। साबुन के बुलबुले बनाए आपने बचपन में कभी? तो ये जो साबुन के बुलबुले आप बनाते हो ना, ये भी चमकते हैं प्रकाश से। उड़ाते हो जिनको आप पेंसिल में फूंक भर के, पेन में फूंक भर के, ये किसकी वजह से? प्रकाश के व्यतिक्रम की वजह से। ठीक है, अब कुछ प्राइमरी कलर्स की बात कर लेते हैं। प्राइमरी कलर्स में कौन कौन से आएंगे? तो भैया देखो, रेड आएगा, लाल का पेन गुरुजी इस्तेमाल करते हैं। ब्लू आएगा, ब्लू भी गुरुजी करते हैं। और जब गुरुजी अधिकारी बनते हैं तो ग्रीन पेन का इस्तेमाल करते हैं। तो लाल, नीला और हरा ये प्राइमरी कलर है, वैसे आप ध्यान रखेंगे। इंद्रधनुष जब बनेगा तो इंद्रधनुष में प्रकाश का अपवर्तन भी रहेगा, परावर्तन भी रहेगा, सब चीजें उसमें तीनों चारों घटनाएं उसमें घट जाएंगी। तो ये दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर देना और उम्मीद करना कि कल के एग्जाम में जब मैं वापस आऊं तो पास होकर के आऊं और एक अधिकारी बन करके दुनिया के सामने आऊं।